अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक फोर्सेस गाइड। इस वीडियो में आपके साथ पाकिस्तान आर्मी 154 पीएमए लॉन्ग कोर्स का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो आपके साथ शेयर करूंगा। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके साथ इस वीडियो में शेयर की जाएगी स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने गूगल ओपन कर लेना है। गूगल पे आना है, एक वेबसाइट एंटर करनी है, PAK पाक FORCES फोर्सेस गाइड, पाक फोर्सेस गाइड, ये आपने लिखना है और सर्च करना है। आपके सामने वेबसाइट आएगी पाक फोर्सेस गाइड के नेम से, ये ठीक है। इसको आपने ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करेंगे आपको फर्स्ट पोस्ट नज़र आ जाएगी, ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी थ्रू 154 पीएमए लॉन्ग कोर्स 2024। इसके अलावा लेटेस्ट जॉब्स में जाते हैं तो यहाँ पे भी आपको पोस्ट नज़र आ जाएगी, सेम पोस्ट, ठीक है। अगर यहाँ पे भी आपको ना मिले तो आप यहाँ पाकिस्तान आर्मी के ऑप्शन पे पीएमए का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे चले जाएँ। यहाँ पे आपको तो आपने एक जगह से कहीं से भी इस पोस्ट को ओपन कर लेना है। जैसे आप पोस्ट ओपन करेंगे यहाँ आपको सबसे पहले इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि इसकी रजिस्ट्रेशन 25 मार्च से स्टार्ट हुई है, लास्ट डेट 28 अप्रैल है 2024। इसमें कौन अप्लाई कर सकते हैं, जेंडर अप्लाई कर सकते हैं, हाइट, वेट, मेरिट स्टेटस, क्वालिफिकेशन वगैरह सारा आप चेक कर सकते हैं, ठीक हो गया। अगर आपने इसकी मज़ीद कोर्स डिटेल्स चेक करनी है इस कोर्स की तो वो आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपके सामने ओपन हो जाएगी। ऑनलाइन अप्लाई के लिए यहाँ आपने क्लिक करना है। जब आपका ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा तो फिर आप यहाँ से इसकी एग्जामिनेशन स्लिप चेक कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं ऑनलाइन अप्लाई की तरफ, तो यहाँ क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने इसका ओपन हो जाएगा, फॉर्म ओपन हो जाएगा 154 पीएमए लॉन्ग कोर्स का, ठीक है। तो ये फॉर्म ओपन हो गया। अच्छा, मैं अब आपको यहाँ पे एक टिप दूंगा, वो ये कि आपने कंप्लीट प्रोसेस देखना है कैसे अप्लाई किए जा रहे हैं, सेम इसी तरह फिर आपने अप्लाई करना है। क्योंकि अगर आपने कोई भी मिस्टेक कर दी ना ऑनलाइन अप्लाई करते हुए तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि डेट बाज़-औक़ात टाइमली नहीं आती, ठीक है। जैसे आपने आज इसको अप्लाई किए तो आपकी हो सकता है फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, और अगर एक दफ़ा आपकी CNIC पे फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो फिर ये अप्लाई नहीं होगा। तो इसलिए पहले वीडियो वॉच कर लीजिए, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आप अपनी रजिस्ट्रेशन अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से खुद कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ आप जब आपके सामने फॉर्म ओपन हो गए आप देखेंगे कि स्टेप 1 ऑफ 6 यानी टोटल 6 स्टेप्स हैं। इस टाइम आपके सामने फर्स्ट स्टेप ओपन है, ठीक है। नोट पढ़ लीजिए, ऑल फील्ड्स विद स्टार आर मैंडेटरी। जो स्टार बनी हुई है देखें, ये स्टार बना हुआ है, यहाँ स्टार बन, तो ये जो स्टार वाली फील्ड्स हैं ना, यानी जो बॉक्सेस हैं, ये लाजमी फिल करने हैं आपने। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, बेसिक यहाँ पे कोर्स आपका मेंशन है ऑलरेडी, पीएमए लॉन्ग कोर्स 154। नेक्स्ट देखें तो ASRC यानी ASRC क्या होता है, ये सेंटर होता है, रिक्रूटमेंट सेंटर। तो ASRC आपने देखें सारे शो हो रहे हैं पूरे पाकिस्तान के, रावलपिंडी, मुजफ्फराबाद, लाहौर, फैसलाबाद। तो आपने जिस भी सेंटर में आप अपना टेस्ट देना चाहते हैं, नियरेस्ट सेंटर वगैरह, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो सेंटर सेलेक्ट करें जो आपके नियरेस्ट हो, वहाँ आपका ये कंप्लीट इनिशियल टेस्ट होगा, ठीक हो गया। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, हम यहाँ से एक सेंटर सेलेक्ट कर लेते हैं जैसे कि रावलपिंडी, ठीक है। अगर फुल नेम यहाँ पे देना है तो मैं यहाँ पे अपना फुल नेम लिख देता हूँ, अहमद, ठीक है। ये मैंने एक नाम लिख दिया। देन डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है अपनी, ठीक है। अब डेट ऑफ बर्थ कैसे करनी है देखें, ये आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से मंथ चेंज हो रहा है, यहाँ से ईयर चेंज हो रहा है। तो आप यहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये जल्दी से मैं यहाँ से डेट ऑफ बर्थ अपनी सिलेक्ट, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर ली, यानी 9 जनवरी 20 यानी 2003, ठीक है। इस तरह आप यहाँ से कैलेंडर से सिलेक्ट कर लीजिएगा। देन प्लेस ऑफ बर्थ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रावलपिंडी, ठीक है। तो जो भी आपकी बर्थ की प्लेस होगी वो आपने यहाँ पे लिख लेनी है। देन CNIC आपका आएगा, यहाँ पे CNIC आप इंटर कर लेंगे, ठीक है। CNIC इंटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपने जो है अपना CNIC इंटर कर लेना है, ठीक हो गया। नेक्स्ट आगे देखें तो मदर टंग आ जाएगी। मदर टंग में जो है आप यहाँ पे अपनी सेलेक्ट करेंगे, उर्दू, पंजाबी, पश्तो सारी यहाँ पे मेंशन है, मैंने उर्दू सेलेक्ट कर ली। दैन जेंडर आ जाएगा, आप मेल, क्योंकि मेल अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, वो सिलेक्ट हो जाएगा। मेरिट स्टेटस आपका अनमेरिड है, मेरिड है, जो भी है, क्योंकि इसमें अनमेरिड अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट जो कि आर्मी के सोल्जर्स हैं वो मेरिड होने चाहिए, बाकी वो मेरिड भी अप्लाई कर सकते हैं। जो आर्मी
यानी पर्सनल्स हैं, बाकी जो आर्मी में ऑलरेडी सर्विस कर रहे हैं, बाकी सब अनमेरिड ही अप्लाई कर सकते हैं। रिलीजन आपका आएगा, यहाँ से आपने सिलेक्ट कर लेने हैं जो भी आपका रिलीजन है। दैन कास्ट आएगी, कास्ट क्या है, सुन्नी शिया अहले हदीस, ये सब जो कास्ट होती हैं आप अपनी कास्ट सेलेक्ट कर लेंगे। सेक्ट सेलेक्ट करेंगे। कास्ट आगे आएगी, कास्ट क्या होती है, जैसे कि मुग़ल, जट, अराई, यूसुफज़ई, तो ये कास्ट होती हैं। आप यहाँ पे एक अपनी कास्ट लिख लेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अवान लिख ली, ठीक है। तो नेक्स्ट है सब कास्ट। देखें यहाँ पे ये रेड स्टार नहीं बना हो तो ये ज़रूरी नहीं है फिल करना, ठीक है, इसको छोड़ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर, आप यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट नंबर लिख लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक रैंडम सा कॉन्टैक्ट नंबर लिख लेता हूँ, इस पर ट्राई मत कीजिएगा, ये रैंडम नंबर है। देन ईमेल आ जाएगा। ईमेल में अब यहाँ पे एक रैंडम सी ईमेल भी लिख लेते हैं फॉर्म फिल करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह आपने अपनी ईमेल लिख लेनी है, ठीक है। लेकिन जो आप नंबर लिखेंगे ना, कॉन्टैक्ट नंबर, आपने वो नंबर लिखना है जो आपका कन्वर्टिबल भी ना हो और करेक्ट नंबर हो, ठीक है, उस पर दूसरी सिम पे कन्वर्ट ना हो। एवर अप्लाई फॉर पाकिस्तान यानी कमीशन इन आर्म फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, क्या आपने पहले अप्लाई किया? अगर किया हुआ है तो येस करें, अदरवाइज़ नो कर दें। अब यहाँ पे आपने अपनी एक इमेज अपलोड कर लेनी है। इमेज जो है आपकी पासपोर्ट साइज़ होनी चाहिए, ब्लू या वाइट बैकग्राउंड के साथ, ठीक है, और 300 KB से ज़्यादा ना हो, जेपेग या जेपीजी फॉर्मेट में हो, ठीक है। आपने आपके मोबाइल या लैपटॉप या पीसी में होगी वो, आपने इस तरह यहाँ से आए, जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ से अपनी इमेज जो है वो लगा लेनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक इमेज लगा लेता हूँ रैंडम सी, ये मैंने लगा दी, ठीक है। नेक्स्ट एड्रेस की बारी आ गई। प्रोविंस आपने सेलेक्ट करना है, आप किस प्रोविंस से हैं। मैं यहाँ से पंजाब सेलेक्ट कर लेता हूँ। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका, तो आपने यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट भी कर लेना है सेलेक्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि रावलपिंडी, ये आ गया। दैन तहसील, आपने जो भी आपकी तहसील है वो आपने यहाँ पे लिख लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट डोमिसाइल, आपका डोमिसाइल कहाँ का बना हुआ है, कौन से डिस्ट्रिक्ट का है, फॉर तो आपने यहाँ पे। देन अर्बन या रूरल, शहर से तो अर्बन कर दें, अदरवाइज़ रूरल कर दें, ठीक है। पोस्टल कोड आप गूगल कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पता आप अपने एरिया का नाम और आगे लिखें पोस्टल कोड, वो आ जाएगा, ठीक है। 5 डिजिट्स का कोड आ जाएगा तो वो आपने लिख लेना है, ये 5 डिजिट्स का आएगा। पोस्टल करंट एड्रेस वो होता है जहाँ, प्रेजेंट एड्रेस भी बोलते हैं, जहाँ आप रह रहे होते हैं, यानी लिविंग एड्रेस जो आपका होता है। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे रावलपिंडी लिख लेता हूँ। परमानेंट एड्रेस, और परमानेंट एड्रेस भी आपका सेम हो सकता है। परमानेंट एड्रेस यानी जहाँ आपकी बर्थ हुई होती है, ठीक है। अगर आपकी बर्थ और आपका परमानेंट और प्रेजेंट सेम है तो सेम लिख लें, अदरवाइज चेंज है तो चेंज लिखते हैं। अगर परमानेंट एड्रेस आपका कोई और था तो वो आप यहाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट है एजुकेशन डिटेल्स। अच्छा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कॉलम, यहाँ मिस्टेक होती है स्टूडेंट से, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन देनी है, फिर इसके बाद आपने इंटर की देनी है, फिर अगर आप ग्रेजुएट 2 इयर्स की हुआ है उसकी दे दें, ठीक है, जिस बेस पे आप अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि मिनिमम इंटर तक देनी है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक आपने सेलेक्ट कर लेना है। आगे है क्वालिफिकेशन डिसिप्लिन। अब देखें, आपने जैसे यहाँ लिखा हुआ है बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस सेक्टर, आपने मैट्रिक में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हैं वो आपने यहाँ पे लिखने हैं, और बीच में कॉमा नहीं लगाना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बायो मैंने पढ़ा है मैट्रिक में, बायोलॉजी, फिज़िक्स भी पढ़ा है, ठीक है। अपने कॉमन सब्जेक्ट्स लिख सकते हैं, साइंस सब्जेक्ट्स, मैंने मैथ्स भी पढ़ा है, ठीक है। तो ये मैंने 3 सब्जेक्ट्स लिख लिए हैं। आप इस तरह जो आपके हैं वो आप लिख सकते हैं। देन स्कूल कॉलेज, आपका कॉलेज कौन सा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख लेता हूँ मेरा बहरिया कॉलेज, ठीक है। देन आगे पासिंग ईयर, आपकी मैट्रिक किस ईयर में पास, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 2015। देन रोल नंबर आप लिख लें, मैट्रिक का मैंने रैंडम सा नंबर भी लिख लिया यहाँ पे। डिवीजन आप लिख लें, फर्स्ट डिवीजन आ गया। देन ग्रेड आपने लिख लेना है यहाँ पे, ए ग्रेड, ABC। परसेंटेज आपने लिख ली, फॉर एग्जांपल मैंने 85 लिख दिया। रिजल्ट स्टेटस पास लिख दिया। देन क्वालिफिकेशन ग्रुप आ गया, यानी अब यहाँ पे यानी आपका मैट्रिक में कौन सा ग्रुप था, साइंस, आर्ट्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इस तरह आपने यहाँ पे ग्रुप्स लिखने हैं। मेरा साइंस था। टोटल मार्क्स आपने मैट्रिक के लिख लेने हैं 1100, और ऑब्टेन मार्क्स कितने थे, तो ऑब्टेन मेरे 1050, ठीक है। तो इस तरह आपने यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद है बोर्ड एफिलिएशन, यानी बोर्ड एफिलिएशन में क्या आएगा कि आप किस बोर्ड से आपने मैट्रिक किया है। मैंने यहाँ से किया तो ये मैंने लिख दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे अब
ओके, नेक्स्ट जो है सर्टिफिकेट नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर। देखिए यहाँ पे अब रेड स्टार नहीं बनी हुई, तो ये आपकी जो मार्कशीट हो गई और सर्टिफिकेट वगैरह जो है मैट्रिक, उसके ऊपर आपकी ये लिखे होते हैं सर्टिफिकेट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर। आप लिख भी सकते हैं, अगर नहीं लिखना चाहते ना लिखें, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस तरह जो है आपने ये यहाँ तक जो है ये कर लेना है। उसके बाद फिर जो है नेक्स्ट, देन आपने ओके का ऑप्शन पे प्रेस करना है, तो आपकी मैट्रिक की डिटेल पुट हो जाएगी। उसके बाद फिर आपने इंटर की देनी है। अगेन आपने ऐड एजुकेशन पे क्लिक की करना है, ठीक है। क्वालिफिकेशन पे आना है और यहाँ से आपने इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर लेना है, और फिर आपने इसी तरह सेम इंटर की देनी है इन्फॉर्मेशन। जैसे इंटर में आपने कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हैं तो वो आप बता सकते हैं। जैसे मैंने फ़िज़िक्स पढ़ा है, मैथ पढ़ा है, मैथ और इसके अलावा केमिस्ट्री। इस तरह आप अपने मेन सब्जेक्ट मेंशन कर सकते हैं। स्कूल कॉलेज अपना नेम लिख लीजिए, स्कूल कॉलेज के मैंने बैरियर लिख दिया, पासिंग ईयर लिख दिया, अब मैंने जैसे कि 2022 लिख दिया, ठीक है। रोल नंबर आप यहाँ पे दे सकते हैं अपना, ठीक है। उसके बाद डिवीज़न आ जाएगा यहाँ पे इसी तरह इंटर का, और ग्रेड आ जाएगा आपका कौन सा ग्रेड है आया है। उसके बाद आर यू सर्विंग अ सोल्जर, कि आप अगर आप पाकिस्तान आर्मी में सोल्जर सर्व ऑलरेडी सोल्जर हैं तो फिर आप यस करेंगे, अदरवाइज़ नो, ठीक है। परसेंटेज आ जाएगी आपकी मैट्रिक की। रिज़ल्ट स्टेटस है, अगर आपको यानी आपकी एफएससी हो गई है तो फिर आप पास करेंगे, अगर नहीं हुई तो फिर आप अवेटेड कर देंगे। क्वालिफिकेशन ग्रुप, अब आपने किस में की है, मैं एफएससी यानी इंटर, अगर आर्ट में की आर्ट लिख दें, कंप्यूटर साइंस में की है वो लिख दें, तो साइंस वाले साइंस लिखेंगे, बाकी आर्ट्स में की है, ह्यूमैनिटीज़, इकोनॉमिक जिसमें भी की है वो आप लिख दें। दैन टोटल मार्क्स आपके क्या थे इंटर के, उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स आपके कितने हैं, ठीक है। तो इस तरह आपने लिखना है। बोर्ड एफिलिएशन, आपका बोर्ड कौन सा था इंटर का, आगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है आप सर्टिफिकेट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर सेम उसी तरह अगर है तो लिखें, अदरवाइज छोड़ दीजिए इसको, ठीक है। ओके कर देंगे। ओके करने पे आपका ये इस तरह। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ इसमें इंटरमीडिएट वाले में, जो कि जैसे कि यहाँ पे इंटरमीडिएट का जब हमने फॉर्म फिल किया तो एक मिनट में अगेन बता देता हूँ। जैसे यहाँ से आपने इंटरमीडिएट सेलेक्ट किया था, अब जैसे कि अगर आप होप सर्टिफिकेट की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो होप सर्टिफिकेट वाले क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ईयर के टोटल मार्क्स नहीं पुट होंगे, देखें 550 नहीं हो रहे, आप पूरे यहाँ पे 1100 लिखने होंगे। यानी इसका मतलब ये है कि आपने टोटल मार्क्स होते हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के वो आपने लिखने हैं। अगर आप होप सर्टिफिकेट की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे परसेंटेज फर्स्ट ईयर यानी जो आपकी आई है वो आप लिख दें। जैसे कि अगर फर्स्ट ईयर में 60% आई है तो वो लिख दें। दैन रिजल्ट स्टेटस आप कर देंगे, ये होप सर्टिफिकेट वालों के लिए। रिजल्ट अवेटेड, तो आपके फर्स्ट ईयर के ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं, जो 60% जैसे आपकी आई है, फॉर एग्जाम्पल 700 आपके बन रहे हैं, तो इस तरह, ठीक है। तो इस तरह होप सर्टिफिकेट वाले अपना फॉर्म फिल करेंगे। उसके बाद एजुकेशन, देन अगर आपने BS 2 ईयर्स वाला किया हुआ है, यानी ग्रेजुएट 2 ईयर्स किया हुआ है, तो फिर आप अगेन एड एजुकेशन पे जाएंगे, यहाँ से बैचलर वगैरह सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह आप अपना या अदर क्वालिफिकेशन BS 4 ग्रेजुएट 4 ईयर किया हुआ है तो वो इसी तरह फिल करेंगे, जैसे बैचलर पे आएंगे और ये इन्फॉर्मेशन सेम उसी तरह पुट कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद एजुकेशन के बाद आगे जब जाएंगे तो नेक्स्ट का ऑप्शन कर देना है आपने, ठीक है। जब नेक्स्ट, अच्छा नीचे और भी ऑप्शन है जैसे स्पोर्ट्स एंड गेम्स का है, ठीक है। ऐड स्पोर्ट गेम ये भी आपने लाजमी देना है, ठीक है, क्योंकि इसके बगैर आपका फॉर्म फिल नहीं होगा। आप जो भी स्पोर्ट्स प्ले करते हैं, लाइक मैं क्रिकेट करता हूँ तो मैंने क्रिकेट लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या है आगे, स्कूल आप किस लेवल पे खेलते रहेंगे ये स्पोर्ट, मैंने फॉर एग्जांपल मैंने कॉलेज लेवल पे खेला है तो वो मैंने लिख दिया। देन डिस्टिंक्शन इफ़ एनी, यानी आपकी क्या उसमें पोजीशन थी, विनर रनर अप थे टूर्नामेंट जो भी, मैं लिख देता हूँ हम विनर थे। नंबर ऑफ़ ईयर्स प्लेड, मैंने 2 ईयर्स खेला। पोजीशन इन टीम, मैं बैट्समैन था, ठीक है। तो इस तरह आपने ये, जैसे मैंने क्रिकेट की इन्फॉर्मेशन दे दी, ओके कर दूंगा, ये सेव हो जाएगा। उसके बाद अगर आप एक से ज़्यादा गेम प्ले करते हैं तो मैं अगेन इस पर क्लिक करेंगे, फुटबॉल लिख दूंगा, फुटबॉल की इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो इस तरह आपने, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन देनी है स्पोर्ट एंड गेम्स की। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है नेशनलिटी डिटेल्स आ रहा है, ठीक है। नेशनलिटी डिटेल्स यानी आपकी नेशनलिटी पूछ रहे हैं तो आपने पाकिस्तानी हैं या अदर पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानी करेंगे। और उसके बाद पासपोर्ट डिटेल्स आ जाएगा, अगर आपका पासपोर्ट बना हुआ है तो आप ये इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट टाइप, प्लेस ऑफ इशुएंस, डेट ऑफ इशू। अगर पासपोर्ट नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए, इसको
एम्प्टी छोड़ दें। देन कोचिंग डिटेल्स, कोचिंग अकेडमी, एवर ज्वाइंड अ कोचिंग अकेडमी फॉर ज्वाइनिंग पाकिस्तान आर्मी, क्या आपने कोई पाकिस्तान आर्मी की प्रिपरेशन के लिए अकेडमी वगैरह ज्वाइन की है, तो यहाँ पे नो ही आपने करना है, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी या कोई भी आर्मी एयरफोर्स तो ये नहीं चाहते कि आप प्रिपरेशन करके आएँ कहीं से, ठीक है, इसलिए आप नो ही करें। देन नेक्स्ट के ऑप्शन पे आ जाएंगे तो आपके सामने सेकेंड स्टेप ओपन हो जाएगा। देखिए स्टेप 2 ऑफ 6, सेकेंड स्टेप आ गया, फैमिली इन्फॉर्मेशन। फादर नेम आपने देना है, यहाँ पे फादर का नाम आ जाएगा आपके, ठीक है, तो उसके बाद फादर का CNIC नंबर आपके यहाँ पे आएगा, ठीक है, फादर का CNIC नंबर आ जाएगा आपके, ठीक है। तो इस तरह आपने यहाँ पे फादर का CNIC नंबर दे देना है। उसके बाद जो है फादर प्रोफेशन कैटेगरी, आपके फादर क्या बिजनेसमैन हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स, सारा लिखा हुआ है, ठीक है। अदर जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे फादर बिजनेसमैन है, मैंने ये कर दिया। फादर प्रोफेशन आप देखें जो यहाँ पे पीछे लिखा है ना, वही आपने आगे जो है खुद टाइप कर देना। जैसे बिजनेसमैन मैंने लिखा है तो वो मैंने टाइप कर दिया, ठीक है। दैन फादर एजुकेशन, आपके फादर की एजुकेशन क्या, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया पोस्ट ग्रेजुएट। फादर इनकम, आपके फादर की इनकम क्या, मैंने लिख दिया, ठीक है। फादर्स डेट ऑफ बर्थ, आपके फादर की, अब यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हैं, देखिए मंथ, डेट और ईयर टाइप कर दें, ठीक है, ये देखें टाइप हो रहा है, आप टाइप कर दें आपकी फादर की डेट ऑफ बर्थ वगैरह, आप इस तरह इजी हो जाएगा। देन फादर अलाइव या डिसीज, जिंदा या फौत हो गए हैं, अलाइव कर दिया। शहीद वाले यहाँ पे शहीद सेलेक्ट कर लेंगे। देन मदर्स डिटेल्स, आपकी मदर की सेम जिस तरह फादर की इस तरह मदर की आएगी, मदर का नाम आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक नाम लिख दिया, तो देन मदर CNIC, मदर का CNIC आ जाएगा, ठीक है, मदर का CNIC आ जाएगा इस तरह। तो ये मदर की इंफॉर्मेशन आ गई। उसके बाद नेक्स्ट है मदर्स प्रोफेशन कैटेगरी, आपकी मदर के हाउस वाइफ हैं या जो भी हैं, ठीक है। इस तरह आपने यहाँ पे मदर का सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे आपको हाउस वाइफ का ऑप्शन भी मिल जाएगा, हाउस वाइफ, AFNS आर्मी, ये सब मिल रहा है। हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ सेलेक्ट कर लें, आगे आपने लिख देना है फिर हाउस वाइफ, ठीक है। तो इस तरह आपने ये सिलेक्ट कर लें। देन मदर्स एजुकेशन, मदर की एजुकेशन क्या है, मैंने लिख दी मैट्रिक। मदर्स इनकम, इनकम है तो लिखें लेस देन 50 कर दिया। मदर्स डेट ऑफ बर्थ, मदर की डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, जैसे कि मदर की डेट ऑफ बर्थ मैंने लिख दी, ठीक है। इस तरह आपने आगे मदर जिंदा हैं या फौत हो चुकी हैं, इस तरह आपने, ठीक है। उसके बाद पेरेंट्स मैरिड स्टेटस बताना है कि पेरेंट्स का जो मैरिड स्टेटस आपका क्या है, मैरिड हैं, सेपरेट, डाइवोर्स, तो मैरिड, ठीक है। देन सिबलिंग्स पे आ गई बारी, यानी जो ज़िंदा हैं उनका भी लिखना है, जो फौत हो गए उनका भी, और स्टेप जो हैं, स्टेप ब्रदर जो होते हैं उनका भी लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यानी आप किस तरह लिख सकते हैं, सबसे पहले आप अपने सबसे जो आपके बड़े हैं उनका बता दें, फिर उससे छोटे, इस तरह आप असेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटे आ सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने ब्रदर का बता दिया पहले, ब्रदर जो है मेरे सबसे बड़े भाई हैं, वो अलाइव हैं, नेम उनका लिख देंगे, ठीक है। जैसे उनका एक नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया। सिबलिंग एजुकेशन, उनकी एजुकेशन क्या है, मैरिटल स्टेटस अगर क्या है, मैरिड हैं नहीं हैं, ऑक्यूपेशन क्या है, ठीक है। इस तरह आपने जैसे प्राइवेट जॉब करते हैं तो प्राइवेट जॉब आ गया, ओके कर देंगे। इसी तरह फिर आप नेक्स्ट ऐड करेंगे। उसके बाद आपके बड़े भाई के बाद अगर सिस्टर हैं या आप खुद हैं, अपनी इंफॉर्मेशन भी इस तरह बीच में ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह आपने यहाँ पे सिबलिंग वाला करना है फिर, ठीक है। तो उसके बाद नीचे जाएंगे तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा सेकंड स्टेप। उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट कर देना है। अब देखें ये आ गया, नेक्स्ट ओपन हो गया। स्टेप नंबर 3 मिसलिनियस इंफॉर्मेशन, ब्रॉट अप डिटेल्स, वर यू ब्रॉट अप बाय योर पेरेंट्स, आपके जो पेरेंट्स हैं क्या आपको उन्होंने पाला है, या आपने यस नो बता देना है, ठीक है। उसके बाद फैमिली इनकम आ जाएगी, फैमिली इनकम डिटेल्स पूछ रहे हैं यहाँ आपसे। फैमिली इनकम यानी एंटर फैमिली इनकम हेयर, आपकी फैमिली की इनकम क्या है वो आपने यहाँ पे एंटर कर देनी है। अदर सोर्सेज ऑफ इनकम, अगर कोई सोर्स है तो लिख दें, अदरवाइज नन कर दें। देखिए यहाँ पे रेड स्टार नहीं बना हुआ। फैमिली टोटल इनकम यानी आपकी फैमिली की जो टोटल इनकम है, जिसमें आपके भाई की, सिस्टर की या तो वो आप इस तरह ऐड करके लिख सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद प्रॉपर्टी डिटेल, हाउस, शॉप, लैंड या प्लॉट। अगर आपका हाउस है, शॉप है, लैंड है, प्लॉट है, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी टाइप आएगी, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है। जैसे फॉर एग्जांपल आगे 120 यार्ड्स का प्लाट है जैसे कोई एक, तो उसके बाद प्रॉपर्टी स्टेटस क्या आपका अपना है या रेंट पे है, लीज पे है, तो इस तरह आपने ओके कर देना है, तो ऐड हो जाएगी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इस तरह आपने ऐड करना है। आगे है आर्म फोर्सेस ट्रेनिंग हिस्ट्री, हैव यू एवर बीन एडमिटेड टू एनी ऑफ पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ट्रेनिंग अकेडमी इंस्टीट्यूशन। तो अगेन वही चीज़ पूछें जो पीछे पूछी थी कि आपने कोई अकेडमी वगैरह तो नहीं ज्वाइन की हुई ट्रेनिंग के लिए, तो येस नो में आपने आंसर देना है। डू यू हैव एनी मिलिट्री हिस्ट्री एज सोल्जर, सर्विसमैन, और क्या आपकी अपनी कोई मिलिट्री हिस्ट्री है? आप अगर जो सोल्जर है ना ऑलरेडी, तो वो यहाँ पे येस करेंगे, अदरवाइज आपने नन कर देना है। ठीक है, डू यू हैव एनी मिलिट्री हिस्ट्री एज अ सोल्जर, ठीक है, आपसे पूछ रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आप येस नो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है सर्विस इन जानबाज फोर्स, मुजाहिद, फ्लाइंग क्लब, स्काउटिंग, यानी अगर आप इनका जो है स्काउट का हिस्सा बन चुके हैं तो येस नो में आपने आंसर देना है, नन कर दें, या तो आविर में से किसी का स्काउट में रह चुके हैं तो वो आपने सेलेक्ट कर लेना, मुजाहिद फोर्स, मुजाहिद, जानबाज, इस तरह। ठीक है, सिविल एम्प्लॉयमेंट डिटेल, अगर आपने कोई जॉब वगैरह की हुई है लाइक स्टूडेंट, एज स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट्स करते हैं, तो फिर आपने वो इन्फॉर्मेशन देनी है यहाँ पे, कौन सी जॉब की है, किस कंपनी में की है, इंटर करना है नाम। मैंने नहीं की, मैं नन लिख दूंगा, ये लाजमी फिल करने, इसलिए आप कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। अपॉइंटमेंट आपकी क्या थी, नहीं थी। सैलरी क्या थी, मैंने की ही नहीं है भाई जॉब। उसके बाद टोटल सर्विस ड्यूरेशन नन कर दिया, रीज़न ऑफ लीविंग जॉब नन कर दिया, तो अगर नहीं की हुई तो नन कर दें। ठीक है, फिल तो करना है लाजमी। उसके बाद क्या है, नीचे आ जाएंगे तो ये सारा हो जाएगा फेल। आगे जाएंगे, यहाँ पे भी सिलेक्ट ऑप्शन करना था, नन करना था। देन आगे जाएंगे नेक्स्ट के ऑप्शन पे, आ गया नेक्स्ट ऑप्शन आ गया। स्टेप नंबर 4, स्टेपेंड्री डिटेल्स, आर यू स्टेपेंड्री ऑफ एनी गवर्नमेंट प्राइवेट फर्म, कि आपको स्टेपेंड यानी वजीफ़ा वगैरह आपको मिलता है किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी भी डिपार्टमेंट वगैरह की तरफ से, येस या नो। तो जो भी आपका आंसर है वो आप कर सकते हैं, मैंने नो कर दिया। देन वर यू एवर डेबर्ड फ्रॉम फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट आइदर जनरली फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस और एनी अदर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, कि आपको किसी डिपार्टमेंट की तरफ से यानी कि निकाला गया था, यानी रिमूव किया गया था किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से, सिलेक्ट करना है अपने यहाँ पे येस या नो। नो मुझे नहीं निकाला गया। ट्रैवल डिटेल्स, हैव यू एवर ट्रेवल्ड अब्रोड, क्या आपने कभी बाहर ट्रैवल किया, येस या नो, मैंने नहीं किया अब्रोड यानी बाहर। ठीक है, हॉस्टल डिटेल्स, हैव यू एवर लिव्ड इन अ हॉस्टल व्हाइल यू वर अ स्टूडेंट, क्या आप जब स्टूडेंट थे तो क्या आप हॉस्टल में रह चुके हैं, यानी वो आपने इन्फॉर्मेशन देनी है, मैं नहीं रहा हूँ। अगर आप रहे हैं तो आप येस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये आपका हो जाएगा आगे अगला स्टेप, नेक्स्ट जाएंगे। अब स्टेप नंबर 5 आ गया है, कंप्यूटर लिटरेसी। कंप्यूटर के अबाउट पूछ रहे हैं, आपको कितना किस हद तक कंप्यूटर आता है चलाना, लेवल बताएं, गुड आता है, नहीं आता, मॉडरेट, लेस फेमिलियर हैं या क्या है। तो अगर आता है तो गुड कर दें, मॉडरेट कर दें। डेस्कटॉप डिटेल्स, आपके पास कौन सा लैपटॉप या कंप्यूटर है, डेस्कटॉप कौन सा, अगर पीसी है तो लिख दें, अगर नहीं है तो नन कर दें। लैपटॉप कौन सा, अगर लैपटॉप है तो उसका नाम लिख दें, उसकी मेमोरी लिख दें, कितने रैम है ये वो। ठीक है, अगर नहीं है तो नन कर दें। मोबाइल डिटेल, आपके पास मोबाइल कौन सा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है इन्फिनिक्स 12। ठीक है, इस तरह मैंने एग्जांपल के तौर पे लिख दिया। देन टैबलेट डिटेल, इन्फिनिक्स 12 है, इसकी रैम मैंने आगे लिख दी। एक बस ये एक तरह से ना आपका एक वो एंड्रॉयड है, ये है एंड्रॉयड 12 वर्जन है इसका। ठीक है, इस तरह बस टैबलेट डिटेल अगर है तो लिखे, नहीं तो नन कर दी, ये फॉर्मेलिटी है। ठीक है बस। देन सोशल मीडिया डिटेल्स, अब आप सोशल मीडिया के अबाउट पूछ रहे हैं, आपका फेसबुक अकाउंट, आपका टिकटॉक, इंस्टा वगैरह तो होंगे। ठीक है, तो वो अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ दे दें, अदरवाइज़ कोई एक दो आप बता दें। ठीक है, अपने फेसबुक आपका बताना लाजमी है क्योंकि रेड स्टार्स बनेंगे, अदरवाइज़ फॉर्म फिल नहीं होगा। एवरेज स्क्रीन टाइम, आप कितना टाइम देते हैं फेसबुक को, मैंने लिख दिया मैं 1 आवर देता हूँ। 24 आवर्स में से पूछ रहे हैं। अकाउंट नेम क्या है, नेम भी पूछ रहे हैं। मेरा भाई नाम जब मेरा था अहमद, तो मेरा अकाउंट नाम भी इसी से है, ओके कर दें। इस तरह आप एक से ज़्यादा भी दे सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखेंगे। ठीक है, आगे आपसे इंटरव्यू में पूछी जा सकती हैं ये इन्फॉर्मेशन।
गलत इन्फॉर्मेशन नहीं पुट करनी आपने। देन साइबर एक्सपीरियंस, अब ये आपसे पूछ रहे हैं साइबर बुलिंग, यानी डिस्क्राइब इफ़ यू वर एवर फेस्ड और वर इन्वॉल्व इन साइबर बुलिंग, यानी अगर आपने कोई इस तरह का कोई आपके साथ इंसिडेंट वगैरह हुआ है तो वो डिस्क्राइब कर दें। तो मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ, नन। साइबर क्राइम, डिस्क्राइब इफ़ यू एवर विक्टिम, यानी अगेन वही बात पूछ रहे हैं कि आप के साथ यानी कुछ हुआ था, लाइक आपको किसी ने ब्लैकमेल वगैरह किया हो, तो इस तरह का कुछ सीन वगैरह ना, तो आपने साइबर क्राइम वगैरह यानी आपने उनको कंप्लेन वगैरह की हो, तो नहीं कुछ भी नहीं हुआ तो आप नन कर दें, कोई ज़रूरी नहीं है ये इन्फॉर्मेशन देना भी। साइबर हैकिंग, अगेन लाइक आपकी किसी ने कोई आईडी वगैरह हैक कर ली हो कभी, तो वो ये यहाँ आप डिटेल्स दी जा सकती है, लेकिन देने की ज़रूरत नहीं है, नन किए जा सकते हैं, ठीक है। देन मेडिकल डिटेल्स, अब यहाँ पे राइट अबाउट मेडिकल एनोमलीज, बीपी, हाइपरटेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह, यानी लास्ट 5 ईयर्स में आपकी जो लास्ट 5 ईयर्स में आपकी अगर कोई ट्रीटमेंट वगैरह चल रही है, लाइक जिसमें यह है मेजर अगर कोई डिज़ीज़ है आपको, तो वो आप बताएं यहाँ पे। मेडिकल हिस्ट्री लिखें, आप क्या कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं, आपकी कौन सी डिज़ीज़ वगैरह है। अगर कोई मेजर डिज़ीज़ नहीं है तो फिर आप नन कर दें, अगर कोई है तो फिर आप यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक है। ये हो गया स्टेप नंबर 5 कंप्लीट। देन जाएंगे नेक्स्ट लास्ट स्टेप, ठीक है। स्विमिंग प्रोफिशिएंसी, आप स्विमिंग आती है, एक्सपर्ट हैं, गुड है, मॉडरेट, कांट स्विम, तो गुड, मैंने गुड लिख दिया। एवर इन्वॉल्व इन पुलिस क्रिमिनल केस, कभी आप इन्वॉल्व हुई हैं किसी क्रिमिनल केस में, नहीं हुई है तो नन कर दें, नो। स्मोकिंग हिस्ट्री, आप स्मोकिंग वगैरह करते हैं या नहीं करते हैं, नहीं करते तो नो कर दें, नन कर दें। अगर करते हैं तो भाई कितना टाइम हो गया आपको करते हुए, वो यहाँ आप लिखेंगे। हॉबीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप अपनी हॉबीज़ लिखें, आपकी हॉबीज़ क्या हैं। गार्डनिंग है, कलेक्टिंग, रीडिंग बुक्स, वाचिंग न्यूज़, कोई भी हॉबी हो सकती है आपकी। फ्री टाइम में आप जो भी करते हैं वो आपकी हॉबी है, आप गेम्स प्ले कर सकते हैं, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल मेरी हॉबी मैं यहाँ लिख देता हूँ वाचिंग न्यूज़, ठीक है। कुछ भी आपकी हॉबी हो सकती है, लेकिन लिखनी आपने अपनी है, ठीक है। झूठ नहीं बोल सकते आप उनसे, ये चीज़ें आपसे इंटरव्यू में पूछी जाएंगी, ठीक है। तो आप अपनी हॉबीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं। देन व्हाट करियर विल यू अडॉप्ट इफ़ यू आर नॉट सिलेक्टेड इन आर्मी, ये इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं, हॉबीज़ और ये क्वेश्चन। अगर आप सिलेक्ट ना हुए तो आप आगे क्या करेंगे फ्यूचर में। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे जो भी आपका आगे नेक्स्ट प्लान है ना, क्योंकि नेक्स्ट प्लान होना चाहिए, अगला प्लान आपने यहाँ पे लिखना है। मैं अगर मैं ना हुआ तो मैं क्या करूँगा, मैं टीचिंग कर लूँगा भाई, ठीक है, बस बात ये मैंने लिख दिया। देन अब ये हो गया, सब चीज़ें पुट हो गई। देन आपने यहाँ पे अब ये जो कोड नज़र आएगा आपको कैप्चा, वो आपने यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे एक कैप्चा नज़र आ गया है, तो ये U कैपिटल है, 7 है, उसके बाद Z स्मॉल है, T स्मॉल है, W कैपिटल है, जो भी आपका कैप्चा होगा आपने देन आपने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा टाइम लेगा और इस तरह फिर ये जो है फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। देखें आपके सामने मैंने कंप्लीट फॉर्म फिल किया है स्टेप बाय स्टेप। बस जो आप इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाह रहे, जैसे रेड स्टार बने होंगे बॉक्सेस में, आप नन लिख दें फिर, ठीक है। लेकिन जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो लाजमी देनी है। आपने देख लिया मैंने कैसे फॉर्म फिल किया है, ठीक है। उसके बाद अब जब आप फॉर्म फिल कर लेंगे फिर आपने यहाँ पे फॉर एग्जामिनेशन स्लिप का ऑप्शन है, यहाँ आपने क्लिक करना है। और जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपने आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पाकिस्तान आर्मी की इस तरह ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। आपके सामने जब पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगी तो आप थोड़ा सा नीचे आएंगे स्क्रॉल करते हुए, तो 154 PM लॉन्ग कोर्स का आपको यूँ ऐड नज़र आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखें अप्लाई नाउ, व्यू डिटेल्स, एग्जामिनेशन स्लिप का ऑप्शन आएगा। एग्जामिनेशन स्लिप पे आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपके सामने ये आएगी। CNIC नंबर आपने अपना लिखना है, फादर का लिखना है, और यहाँ पे जो भी कैप्चा नज़र आएगा वो आपने लिखना है, सबमिट करना है। आपके सामने आपका स्टेटस आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हो सकता है आपके सामने लिखा हुआ है कि आपका जो फॉर्म है वो अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है, यानी आपकी स्लिप जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो कुछ डेज़ में वो अप्रूव हो जाएगा। तो आपने चेक करते रहना है। तो 10 दिनों के अंदर आपकी टेस्ट डेट वगैरह यहीं पे शो होगी एग्जामिनेशन स्लिप वाली जगह पे, ठीक है। तो आपका जब आपका यहाँ पे शो हो जाए एग्जामिनेशन स्लिप, टेस्ट डेट और टाइम वगैरह शो हो जाए, तो फिर आपने उसका जो है स्क्रीनशॉट वगैरह यानी उसका प्रिंट आउट ले लेना है, स्क्रीनशॉट नहीं उसका प्रिंट निकलवा लेना है। और फिर जब आपका उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन वगैरह मेंशन होगी, तो जब आपका टेस्ट वगैरह होगा तो आप जाएंगे फिर
टेस्ट देने, तो वो स्लिप वगैरह आपने और आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके साथ होने चाहिए। तो इस वीडियो में हमने एक जो कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था PMA 154 लोन कोर्स का, वो आपके साथ शेयर किया है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और इंशाल्लाह आगे चल के आपके साथ अभी टेस्ट प्रिपरेशन भी शेयर करेंगे इसी चैनल पे। तो चैनल से अटैच रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।